एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। सीरिया पर इजरायली हमले ने बढ़ा दिया है क्षेत्रीय तनाव। ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है, जहां आपको बता दें कि सीरिया पर इजरायली हमले ने बढ़ाया है क्षेत्रीय तनाव के चलते यूएन ने बुलाई है आपात बैठक। इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में किए हैं हवाई हमले। रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रपति भवन के पास किए हैं हवाई हमले। इजरायल ने बताते चले कि ड्रूज अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप का किया है दावा। ये बड़ी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि हवाई हमले किए गए हैं। और प्रदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, सीरिया पर इजरायली हमले ने एक बार फिर से क्षेत्रीय तनाव बढ़ा दिया है। देखिए बिल्कुल, और इजराइल ने जोरदार हमला किया है सीरिया पर। युद्ध का नया मोर्चा खोला है। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव बना हुआ है, पहले गाजा में हमला किया गया था इजराइल की ओर से, और ये युद्ध लंबे समय से चला आ रहा था। इस बीच ईरान पर हमला बोला गया था, एक नया युद्ध मोर्चा खुला था, और उसके बाद युद्ध विराम हुआ था, जबकि अमेरिका भी इसमें शामिल होता नजर आया था, और जो परमाणु ठिकाने हैं उन पर हमला किया गया था। लेकिन अब जो ताजा हमला सीरिया में बोला गया है, राजधानी दमिश्क के आसपास, राष्ट्रपति भवन के आसपास जो गोलाबारी हुई है, रक्षा मंत्रालय का एक हिस्सा ध्वस्त किया है इजराइल ने। और जिस तरीके से वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है, ड्रूज समुदाय, वहां पर उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको नरसंहार किया जा रहा है, इजराइल का ये आरोप है, और इसलिए उनकी रक्षा के लिए उन्होंने ये हमला किया है, ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ जो वहां धार्मिक सरकार है, उनकी ओर से ये दावा किया गया है कि नागरिकों को निशाना बनाया गया है। लेकिन युद्ध के ऐसे हालात में निश्चित तौर पर जब ऐसा मोर्चा खुलता है तो नुकसान भारी जानमाल का होता है, और ऐसे में सीरिया में जो इजराइल ने ये अटैक किया है, इसने भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूएन की यानी आपात बैठक बुलाई गई है सुरक्षा परिषद की, जो इस मामले पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा महासचिव गुटेरेस ने इस हमले की निंदा की है। तो तनाव बढ़ा रहा है इस क्षेत्र में, और कहीं ना कहीं युद्ध का नया मोर्चा खुला है, जिसको लेकर काफी चिंताएं पैदा हो गई हैं। फिलहाल इसको लेकर अभी रुख साफ नहीं है। इजराइल अभी भी हमला बोलेगा। इजराइल की ओर से साफ किया गया है कि अगर दूसरे समुदाय पर उनका नरसंहार बंद नहीं होता है तो वो इस हमले को जारी रखने वाला है। तो निश्चित तौर पर एक युद्ध का नया मोर्चा खुलते हुए नजर आ रहा है, और दुनिया की टेंशन निश्चित तौर पर इससे बढ़ती हुई नजर आएगी। चलिए प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।